अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और आज का व्लॉग मैं ठीक वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से अपना पिछला व्लॉग मैं छोड़कर चला गया था। यानी कि आज मामा और पापा जा रहे हैं कराची। इनकी ट्रेन है, बस थोड़ी देर में ये लोग निकलने वाले हैं। पापा ने सुबह से शोर मचा रखा है कि मेरी सारी चीज़ें बैग में रख ली हैं ना, अच्छी तरह से पैकिंग कर लो, कोई चीज़ रह ना जाए। और हसन भाई तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए थे, उन्होंने मामा पापा को खुदा हाफिज कह दिया था। बाकी मैं और हारिस भाई घर पे थे। इस टाइम मामा नमाज पढ़ रही थी और पापा शेव कर रहे थे, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुलैली, ये दोनों पैकिंग जो मैंने डाइनिंग टेबल पर रख कर आया हूँ, देखो ज़रा जाके इनको टेप लगा दो। मैंने टेप लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टेप का मुझे कोई सिरा नहीं मिल रहा था। मैंने कहा पापा, मैं नहीं लगा रहा टेप, इसका तो सिरा ही नहीं मिल रहा मुझे। पापा इतना नाराज़ हो रहे थे फिर के, तुम लोगों से तो कोई काम नहीं होता। और मेरी बात याद, पापा पता है हमें क्या बोलते हैं? हमेशा हमसे पापा कहते हैं, बेटा जिंदगी में कोई काम नामुमकिन नहीं है, रख दो तुम इसको, मैं शेव करने के बाद खुद टेप लगा लूंगा। खैर पापा ने तो मुझसे खरी खरी सुना दी और कहा कि बोतलें भर लो तुम, जो तुमसे एक काम हो सकता है वाहिद, वो यही है कि तुम बोतलें भर लो। गजब बेइज्जती है। मैंने बोतलें भरी और उसके बाद में ये सारी बाजार से चीज़ लेकर आ गया था, टॉफ़ियाँ और बिस्किट, जो पापा को रास्ते में और मामा को भी रास्ते में खाने थे। क्योंकि पापा को शुगर है, इसलिए पापा ने कहा कि बिस्किट रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर उनकी खुदा न खास्ता शुगर लो हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे, तो जाहिर है वो बिस्किट खाएंगे। और इसके अलावा मामा ने 2 अदद बेबी सूट्स भी ख़रीदे थे, क्योंकि मामा जहाँ पर जा रही हैं शादी अटेंड करने के लिए, वहाँ पर एक न्यूली बॉर्न बेबी हुआ है। न्यूली बॉर्न बेबी हुआ है नहीं, न्यूली बॉर्न बेबी आया है। हाँ, सो मामा ने उसके लिए ये 2 सूट्स खरीदे थे, एक पिंक कलर का था और एक ग्रीन कलर का था। ब्यूटीफुल। मैंने मामा से कहा कि मामा मुझे भी ले जाती आप, जिस जिस शॉप से आपने ये दोनों सूट खरीदे उसके बाहर इतने मज़े के फ्राइज़ मिलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मामा ने कहा, बेटा हमारी आज ट्रेन है, मैं सूट लेने के लिए गई थी, तुम वहाँ पे खड़े होकर फ्राइज़ खाते रहते तो हम वापस कब आते? मैंने कहा ठीक है मामा, ठीक है। फिर मामा ने कहा कि अच्छा मुलैली ऊपर जाओ, वॉशिंग मशीन मेरे ख्याल से बीच सहन में खड़ी है, उसको साइड पर लगा कर आओ। सो मैं वॉशिंग मशीन को ठिकाने लगाने के लिए ऊपर छत पर आया था, तो मैंने देखा कि आसमान पर आज इतने बादल और मट्टी थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। और हर साल पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में लाहौर में इतनी ज़्यादा स्मॉग हो जाती है कि मेरे तो आंसू निकल जाते हैं, बल्कि मेरे क्या, पूरी पूरी शहर की आबादी के ही आंसू निकल जाते हैं। हर साल ऐसा होता है। अच्छा जी। और बस फिर मैं वॉशिंग मशीन को ठिकाने लगाने लगा, जिस मकसद से मैं छत पर आया था उसको पूरा कर रहा था। नीचे से मामा और पापा की आवाज़ आई कि बेटा रक्षा आ गए, हम लोग जा रहे हैं। मुलैली रक्षा आगे, हम जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मामा, आ रहा हूँ। खैर फिर मैं फ़ौरन ये वॉशिंग मशीन से फारिग होकर नीचे गया था और मामा पापा को खुदा हाफिज़ कह आया था। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट, और हुआ पता है क्या? अच्छा भाई, अम्मी और पापा स्टेशन चले गए वैन में, गाड़ी हमारी घर पे ही खड़ी थी। हारिस भाई ने तो कहा था कि मैं आप लोगों को गाड़ी पर छोड़ आता हूँ, लेकिन मामा और पापा ने इनकार कर दिया कि बेटा रात बहुत हो जाएगी और ट्रेन का कुछ पता नहीं है कि वो कितनी लेट आएगी, तो तुम घर पे रुको। ठीक है। सो हारिस भाई घर पे थे, मैं भी घर पे ही था। थोड़ी देर में ट्यूशन वाले बच्चे आ गए, मैं उनको पढ़ाने लगा। अरे भाई थोड़ी देर में हारिस भाई सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुलैली पापा की कॉल आई है, वो अपनी इंसुलिन वाली सिरिंज घर भूल गए। इंसुलिन पापा यूज़ करते हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और सुबह से लाकर फ्रिज में रखी हुई थी, उसको ठंडे एरिया में रखा जाता है, और वो लेकर जाना ही भूल गए। वो इतनी ज़रूरी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़रूरी थी। तो 5:15 बज रहे थे और ट्रेन के आने में अब सिर्फ 25 मिनट बाकी थे। हारिस भाई आनन फानन रायवन स्टेशन की तरफ भाग खड़े हुए, और मैंने देखा ऑनलाइन कि ट्रेन अभी लाहौर से निकली नहीं है। सो मुझे कुछ तसल्ली हुई कि शायद हारिस भाई पहुंच जाएं, और फिर वाकई यही हुआ कि पापा की कॉल आई कि हारिस हमारे पास पहुंच गए और मुझे वो सिरिंज मिल गई है। फिर मेरी कुछ जान में जान आई। मैंने कहा पापा, अगर ट्रेन टाइम पर आ जाती ना, फिर तो आपको वो सिरिंज कभी भी नहीं मिल पाती, और हारिस भाई का इस तरह से रायवन के लिए भाग खड़े होना, ये तो बिल्कुल ज़ाया हो जाता। पहली बार हम लोग इस बात पे खुश हुए कि ट्रेन लेट हो गई है, वरना तो हम लोग हमेशा गुस्सा ही करते हैं कि ट्रेन क्यों लेट हो गई है, ट्रेनों का कोई टाइम फिक्स नहीं है, वगैरह वगैरह। सो अभी मैंने दूध को उबाल दे दिया है, क्योंकि दूध वाला आया था, जाहिर है मामा तो है नहीं, तो कौन उबाल देगा, मुझे ये उबाल देना होगा। और आपको पता है दूध उबालने का इतना बड़ा एक अलमिया है कि दूध को उबालते वक्त आप अपनी ज़िंदगी के तमाम कामों को नज़रअंदाज करके वहाँ पे चौकीदारी करें, तो ही आप दूध को बचा पाएंगे, वरना तो दूध फ़ौरन से पहले उबल जाता है। बहुत सख्त ड्यूटी है दूध को उबाल देना।
जिन लोगों ने ये ड्यूटी दी हुई है वो लोग मेरी बात से अग्री करेंगे डेफिनेटली। ये देखें, कब से मैं खड़ा हुआ हूँ और अभी तक उबाल नहीं आ रहा, और मैं अब इसको छोड़कर कहीं और भी नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो ये मोहतरम फ़ौरन उबल जाएंगे। सो बस उसके बाद मैंने अंडों को ठिकाने लगाने लगा, क्योंकि अंडे भी हमें सुबह नाश्ते में ज़रूरत होती है, तो पापा ने ला कर रखे थे। अरे अंडे से मुझे एक और कहानी याद आ गई। हाँ, वो कहानी मैं आपको आज ही सुना देता हूँ, वरना फिर पता नहीं किसी और व्लॉग में मुझे याद आए या ना आए। सो पापा ने मुझे हमेशा से ये बात समझाई हुई है कि मुलेली, तुम बाज़ार जाते हो तो दुनिया भर की चीज़ें साइकिल पर ले आया करो, लेकिन अंडे कभी भी साइकिल पर नहीं लाना, वरना वो टूट जाएंगे। मैंने कहा पापा ठीक है, मैं नहीं लाऊंगा। और मैंने पापा की इस बात पे हमेशा अमल भी किया है। मैं जब भी अंडे लाता हूँ पैदल जाता हूँ, साइकिल पर नहीं जाता हूँ। लेकिन एक दिन ये हुआ कि मेरे पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था और मामा को अंडे चाहिए थे। मैंने कहा मामा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं इतनी दूर अंडे लेने जाऊंगा, वो भी पैदल। मामा ने कहा चलो साइकिल साइकिल पर ले आओ, लेकिन साइकिल आराम से चलाना ताकि अंडे टूटे नहीं, ठीक है? मैं पैसे दे रही हूँ, 1 दर्जन अंडे ले आओ फ़ौरन। मैंने मामा से कहा और कुछ तो नहीं है, और इसके अलावा कुछ लाना है? मामा ने कहा नहीं, बस अंडे चाहिए। खैर, मैं अंडे लेने के लिए बेकरी पर पहुंचा और मैंने 1 दर्जन अंडे ले लिए और मैं घर की तरफ रवाना हो गया वापसी के लिए। अरे भाई, घर से थोड़ा सा ही दूर, मस्जिद वाले मोड़ से थोड़ा सा आगे, 2 अदद कुत्ते बैठे हुए थे मीडियम साइज के। मैंने कहा कहीं ये मेरे ऊपर झपट्टा ना लगा दें। मैंने आस्ता आस्ता साइकिल उनके सामने से गुजारना शुरू की, और जैसे ही मैंने उनको क्रॉस किया, उन दोनों कुत्तों में से एक कुत्ते ने, जिसका ब्राउन कलर था, मेरे ऊपर दौड़ लगा दी, झपट्टा मार दिया मेरे ऊपर। मैंने कहा ये क्या? मैंने फौरन अपनी साइकिल की स्पीड तेज की, ना मैंने दाएं देखा ना मैंने बाएं देखा। रास्ते में ईंटें आ रही थी, स्पीड ब्रेकर आ रहे थे, मैंने किसी की परवाह नहीं की, बस मैं साइकिल चलाता गया चलाता गया। मैं कुत्ते को टांग से हटाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कुत्ता बिल्कुल लापरवाही से मेरे पीछे भागता चला जा रहा था। मैंने कहा या तो आज ये अंडे बचेंगे या फिर मुलेली तू बचेगा। अरे, मैंने इतनी तेज साइकिल चलाई कि सामने मोड़ आ गई, और उस मोड़ से एक मोटरसाइकिल पर अंकल टर्न ले रहे थे। मेरी साइकिल जोर से उस मोटरसाइकिल पर जाकर लगी, और अंकल ने कहा बेटा क्या हो गया, आप सामने देखकर बाइक नहीं चला रहे? मैंने कहा अंकल सामने देखूं या पीछे देखूं? पीछे मेरे कुत्ते हैं। अंकल ने कहा पीछे तो कोई कुत्ता नहीं है। मैंने पलट कर देखा तो वो कुत्ता था ही नहीं। मतलब वो कुत्ता बहुत पहले छोड़ चुका था मेरा पीछा करना, और मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो अभी तक मेरा पीछा कर रहा है। खैर, अंकल ने कहा कि बेटा आप ठीक हो, सांस लो थोड़ा। मैंने कहा अंकल मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इन अंडों की तरफ देखें, जिनकी जर्दी अलग हो चुकी है और सफ़ेदी अलग हो चुकी है। अब मामा मुझे बहुत डांटेंगी, खासतौर पे पापा डांटेंगे। अंकल ने कहा बेटा कुछ नहीं होता, आप ठीक हो, बस सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप ठीक हो, अंडों का क्या है। खैर, फिर मैं अंडे लेकर घर चला गया, और मामा ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने मामा से पूछा कि मामा अब इन अंडों का क्या होगा? मामा ने कहा कि अब इनका मैं हलवा बना लूँगी, और क्या हो सकता है। खैर, मामा ने उनका हलवा बना लिया, लेकिन शाम को जब पापा ऑफिस से घर वापस आए तो मेरी बिल्कुल नज़रें नहीं मिलाई जा रही थी पापा से। पापा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे, और मैं भी बैठा हुआ था वहीं पर। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि मुलेली, सुना है आज बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आए हो। वो जो मैं कहता था कि साइकिल पर अंडे नहीं लाने, अब बताओ उस बात में दम है या नहीं? मैंने पापा से कहा कि पापा उस बात में 100% दम है, लेकिन आप ये तो बताएं कि ये जो मामा ने हलवा बनाया है इसका जायका कैसा है, मज़े का है ना? पापा ने कहा कि मुलेली, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुमने 1 दर्जन अंडे बर्बाद कर दिए, और बिल्कुल कोई हाया शर्म नहीं है। मैंने कहा पापा सॉरी, आइंदा नहीं जाऊंगा साइकिल पर अंडे लेने के लिए। सो बस ये थी वो अंडों वाली कहानी जो मुझे आपको सुनानी थी। अब मैं आ चुका हूँ बाहर रोटियां लेने के लिए, क्योंकि हसन भाई ऑफिस से घर आ चुके थे, और ये तंदूर वाले अंकल की मैंने इजाज़त से वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अंकल ने कहा बना लो बेटा, खैर है इसमें क्या है। लेकिन फिर अंकल ने मुझसे अगला सवाल पता है क्या किया? कहते आपका यूट्यूब पे कौन सा चैनल है? मैंने कहा अंकल मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं तो बस वैसे ही बना रहा हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। कहते अच्छा, लेकिन मेरा चैनल है। मैंने कहा क्या, आपका चैनल है? कहते कि हाँ, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता बिल्कुल। मैंने कहा अंकल ये कैसी बात कर रहे हैं, फिर आपने बनाया क्यों था अगर आपको चलाना नहीं आता तो? अंकल ने कहा कि रोटियों के रेट बढ़ने वाले हैं। मैंने कहा अंकल मेरी मामा 1 हफ्ते के लिए कराची गई हैं, जब वो कराची से वापस आ जाएंगी 1 हफ्ते बाद, फिर आप अपना रेट बढ़ा लेना, लेकिन फ़िलहाल हम पे रहम करें। और बस अब रात का टाइम है और सोने की तैयारी है। ये देखें, मैं अपनी खिड़की से देख रहा था, सामने वाले घर वालों ने बहुत अच्छा चरागां किया हुआ है, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं और जो पाकिस्तान से बाहर भी मुसलमान हैं, उनको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल और ईमानदार शख्स थे।
और आपने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझाया और बताया और हमेशा हर इंसान के साथ अच्छा सलूक किया है। तो बस अब मेरा आज का ये व्लॉग क्लोज़ हो रहा है। आप देखें 12 रबीउल अव्वल का चाँद मेरे फ़ोन से बिल्कुल कैप्चर ही नहीं हो रहा था, फोकस आउट हो गया था मेरे फ़ोन का। खैर मेरा यहाँ पर व्लॉग क्लोज़ हो रहा है और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज सब करा सारा खबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें और मैं आप लोगों से अब अगले व्लॉग में मिलूँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।